आज का हमारा चैप्टर 5 है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्लास 10th की बुक है ये, भूगोल की। ठीक है, पूरा चैप्टर मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक पॉइंट है हमारा खनिज। खनिज क्या है? खनिज किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व जिसकी एक निश्चित संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। अब ऐसा किसे कैसे कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जैसे शैल जिनसे पर्याप्त मात्रा में खनिज लाभपूर्वक प्राप्त किए जा सके उसे ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब खनिज का वर्गीकरण मतलब बांटना। खनिज को 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला धात्विक, दूसरा अधात्विक, तीसरा ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो लोह मतलब लोहा, अलोहे वाली चीज़ें, लोहे वाली चीज़ें, अलोहे वाली चीज़ें और खनिज। ठीक है, तो एक को क्लियर करते हैं। तो लोह जिसमें लोहे का अंश हो। ठीक है, जैसे लोहा, एसक, मैग्नीज, निकल। ठीक है, आदि जिसमें लोहा हो। ठीक है, और दूसरा अलोह जिसके अंदर लोहे का अंश ना हो। ठीक है, जैसे तांबा, उसमें लोहे का कोई अंश नहीं होता, शीशा में भी नहीं होता, जस्ता में भी नहीं होता। ठीक है, अब खनिज, बहुमूल्य खनिज मतलब कीमती खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो, बहुमूल्य, खास हो, कीमती हो। ठीक है, अब है अधात्विक। ठीक है, अधात्विक खनिज के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? तो वैसे खनिज, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं? तो वैसे खनिज जिसमें धातुओं के अंश हो। अधात्विक मतलब जिसमें धातुओं के अंश ना हो। ठीक है, जैसे धात्विक और अ लग जाए मतलब ना हो। ठीक है, अधात्विक धातुओं के अंश ना हो, जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना, पत्थर आदि। ठीक है, और ऊर्जा खनिज क्या है? इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जिस ऊर्जा खनिज से पता चलता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वैसे खनिज जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति होती है, जिससे ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। खनिज के प्राप्ति स्थल मतलब खनिज को प्राप्त करने वाले जगह, खनिज प्राप्ति स्थल। ठीक है, तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से क्या मिला है? तो जस्ता, तांबा और जिंक, सीसा यहाँ से मिला है। ठीक है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से। अब अवसादी चट्टानों की परतों में से मिला है कोयला, पोटाश, सोडियम, नमक। ठीक है, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से मिला है, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से बॉक्साइट। जलोढ़ा जमाव या प्लेसर निष्पेक्ष के रूप में हमें मिला है सोना, चांदी, टीन और प्लेटिनम। ठीक है, महासागरीय जल से हमें मिला है नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या फिर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जा सके। एक सेकेंड, अब हमारा टॉपिक है खनन। ठीक है, ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, खनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है। ठीक है, यह एक ऐसी जोखिम वाला उद्योग है क्योंकि इसमें संसाधनों को बाहर निकालने के लिए पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर जाना पड़ता है। ये लाइनें बहुत ही ईजी हैं, आपको ईजिली समझ में आ रही होंगी। सुरंग बनाकर जाना पड़ता है। इस दौरान खानों में जहरीली गैस के रिसाव, आग लगना, खदान में पानी भरने या खदान की छत के
के कारण जान माल की हानि की आशंका बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ काम करने वाले लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा संसाधनों खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता। संसाधन और खनिज को बचाने की आवश्यकता क्यों है? तो उपभोग की अत्यधिक दर के कारण, मतलब लोगों की अधिक जनसंख्या के कारण हमें इनको बचाने की आवश्यकता है। सीमित भंडार है इसका। ठीक है, और पुनर्भरण की निम्न दर और पर्यावरण दर प्रदूषण के कारण। ठीक है, अब देखते हैं संसाधनों खनिजों के संरक्षण की विधियां। संसाधन और खनिज को बचाने की विधियां कौन कौन सी हैं? ठीक है, देखते हैं, एक सेकेंड। अब हमारा टॉपिक है संसाधनों खनिजों के संरक्षण की विधियां। खनिज को बचाने की विधियां, कैसे उसको बचाया जा सकता है? तो उसको कम से कम इस्तेमाल करके बचाया जा सकता है। पूर्ण उपयोग करना, उसका दोबारा से इस्तेमाल करके उसको बचाया जा सकता है। पूर्ण चक्रण, इसका मतलब है कि रिसाइकल करके भी बचाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैंने एक अलग वीडियो में आपको दे दिए हैं। ठीक है, आप उसमें देख सकते हो। अगर उसमें से भी कुछ ना समझ में आए, कोई क्वेश्चन जिसका आंसर ना समझ में आए, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।